वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ अकेडमी। तो आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ ईथर। तो यहाँ पे ईथर की प्रेपरेशन पूछी गई है। तो हमें याद रखना है कि ईथर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, ROR। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसका नाम है विलियम सिंथेसिस। हमारे पास विलियम सिंथेसिस में हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA, दैट इज़ योर सोडियम एल्कोक्साइड। इसका हम रिएक्शन देते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। और अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ROR, दैट इज़ कॉल्ड ईथर। और यहाँ पे ये जो सोडियम है ये रिएक्शन कर देता है किसके साथ, X यानी कि हेलोजन के साथ, और बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है यहाँ पे NaX जो कि एक साल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है बाय यूजिंग अ विलियम सिंथेसिस। याद रखना है विलियम सिंथेसिस यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ। यहाँ पे हम दो अल्काइल हैलाइड्स जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, RX, एक RX ये है, एक RX ये है ना। और यहाँ पे हम सोडियम से इसका रिएक्शन करवाते हैं और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये हमने यूज़ करना होता है। ड्राई ईथर की फॉर्म में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। और फिर से क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, X के साथ दोनों के दोनों हैलाइड के साथ फॉर्म करेगा N2NaX, और साथ में हमारे पास बन जाएगा R', ये क्या है, एक एल्केन है। तो एल्केन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है वुड्स रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस याद रखेंगे, ये यूज़ की जाती है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल के लिए। फिनोल की फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, डॉस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द नेम ऑफ द रिएक्शन RCl प्लस NaI गिव राइज अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl, यानी कि यहाँ पे हमसे इस रिएक्शन का नेम पूछा है, ये कौन सी रिएक्शन है। ऑप्शन में है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन या फिर फिटिक रिएक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे किसी भी अल्काइल हैलाइड से एक पर्टिकुलर हैलाइड बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन की जाती है फिंकलस्टीन में, यानी कि RI की फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा फिंकलस्टीन। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में हम करते क्या हैं, हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं जनरली इस तरह से बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के साथ आप लेते हैं कोई भी हेलोजन, हमने Cl यहाँ पे कंसिडर किया है, और साथ में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम। 2 सोडियम हम यूज़ करेंगे और 2 ही अराइल हैलाइड लेने हैं आपको, क्योंकि बेंजीन के साथ जब क्लोरीन जुड़ जाता है ये बनता है अराइल हैलाइड। दोनों को हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन चलता है, और यहाँ पे ये Cl और इस बेंजीन का Cl बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, और बन जाता है N2NaCl। और बाद में ये जो बेंजीन है इनको हम इस तरह से बाइंड कर देते हैं इस तरह से, और हमारे पास ये बनता है डाइफिनाइल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डाइफिनाइल के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं फिटिक रिएक्शन को। इसके अलावा ऑप्शन, एक और ऑप्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन का आपको याद रखना है कि ये अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए जनरली यूज़ की जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कि जब आप मिक्सिंग करते हैं तो इस रिएक्शन का क्या नाम है। ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, एस्टरिफिकेशन, अमोनिलिसिस या फिर हाइड्रोजिनेशन। राइट आंसर है इसका एस्टरिफिकेशन। देखिए एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, इस तरह से नीचे लिखा भी गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड
का फॉर्मूला COOH है ना, और ये कोई CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप को जब आप रिएक्शन देते हैं किसके साथ, किसी अल्कोहल के साथ, हमने यहाँ पे लिया है C2H5OH। इसका जब आप रिएक्शन करोगे, दोनों को बाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है ईथर। ईथर क्या है? एक प्रोडक्ट है जो कि एस्टरिफिकेशन में बनाया जाता है, और ये जो होता है ईथर, इसकी होती है फ्रूटी स्मेल। कौन सी स्मेल? फ्रूटी स्मेल। ये भी क्वेश्चन बनता है, और ये फ्रूटी स्मेल होने के कारण इसका हम यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम, ठीक है, और जितने भी फ्रेगरेंस वाले जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनको बनाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, एस्टरिफिकेशन इज द टोटल ऑफ अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों की मिक्सिंग से बनता है एस्टर, और प्रोसेस का नाम है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57 है। ये कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है? ऑप्शन है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक। तो ध्यान रखेंगे, 57 जो होता है वो होता है लैंथेनॉइड का, लैंथेनम का। तो और लैंथेनम जो है वो बिलोंग करता है हमारा पीरियड नंबर D से। आप देख भी सकते हैं, ये पीरियड नंबर D का ही मेंबर है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है? D ऑर्बिटल में, ठीक है, D ऑर्बिटल में। अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आपका जिनॉन 54, उसके बाद आता है 4f0, देन 5d1 एंड 6s आप लेते हैं यहाँ पे 6s2। तो आप देख सकते हैं 57 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो जिनॉन ने कवर किए 54, देन 55, 56 एंड 57। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका F ऑर्बिटल है वो बिल्कुल खाली है, जीरो है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसीलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है, दैट इज वाई इट इज़ अ D ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 आर कॉल्ड। तो आपको पता है ये कौन से मेंबर हैं? ये आपके रहेंगे हेलोजन वाले मेंबर। हेलोजन में हमें याद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड ब्रोमीन 37 एंड आयोडीन दैट इज़ योर 53। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेंबर्स जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे? ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड हेलोजन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे पूछा है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। आपको पता है कि एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारी रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की एंड देन नाइट्रोजन की। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है किसका? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी है कंपेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ द सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। आपके पास नंबर दिया है 120, इसका आपको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम बताना है। तो देखिए 1 के लिए हम यूज़ करते हैं अन, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड बाई, और 0 के लिए हम यूज़ करते हैं नील। अगर हम इनको सबको कंबाइन करें और लास्ट में लगा देते हैं IUM, तो क्या बनेगा? अन बाय नील IUM, ये इसका नाम है। अगर हम इसका फर्स्ट लेटर उठाएं, अन का U, बाय का B एंड नील का न, तो ये बन जाएगा ऑप्शन A। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, UBN। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। कोल तार से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है या कौन से कार्बन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं कोल तार से? ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन में दे रखे हैं पेट्रोल,
कोक, एयर, नैफ्थलीन बॉल। तो ध्यान रखेंगे नैफ्थलीन बॉल, बेंजीन, पायरिडीन, एंथ्रासीन, टॉलिन, ये सारे जो हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं किसके, कोल तार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल पूछे हैं। फॉसल फ्यूल वही होते हैं जो कि हमारी बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद बरिड हो जाते हैं अंडर दी अर्थ क्रस्ट, है ना। डेड रिमेन दैट बरिड अंडर दी अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो पेट्रोल आपको पता है एक अच्छा फॉसल फ्यूल है, कोक भी एक अच्छा फॉसल फ्यूल है, इसके अलावा कोल तो एक अच्छा फॉसल फ्यूल है ही है, ठीक है। लेकिन जो चारकोल है, चारकोल एक हम खुद इसको सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल, तो चारकोल क्या है, एक नॉन फॉसल फ्यूल है। इसके अलावा बायोगैस, बायोगैस भी ऑप्शन में कई बार मिलता है, तो बायोगैस भी हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक नॉन फॉसल फ्यूल में आता है। तो नॉन फॉसल फ्यूल पूछा है तो चारकोल एंड बायोगैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूछा है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, ठीक है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका राइट आंसर है हमारा ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन जो है वो ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सारे ही एलपीजी के मेन कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक लेस पोल्यूशन कॉज करने वाली गैस है, ठीक है। और इसका जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा दैट इज योर इथेन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेटल और जनरली हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट, हमारी जो मेटल्स होती हैं, है ना, मेटल्स जनरली कैसी होती हैं नेचर में, हार्ड, बहुत सख्त होती हैं, ठीक है, लस्ट्रस होती हैं और शाइनिंग होती हैं, मेलेबिलिटी शो करती हैं, पीटेंगे तो शीट्स बन जाती हैं, डक्टाइल हैं, पतली पतली तारों में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डक्टाइल। पर कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो कि कैसी हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेफाइट, मरकरी, सोडियम एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है सोडियम एंड पोटाशियम को हम कंसीडर करते हैं सॉफ्ट मेटल में, है ना। दोनों को अगर आप नाइफ से कट करेंगे तो ये बहुत क्लीन क्लीवेज में कटिंग इनकी करवाई जाती है, तो सोडियम एंड पोटाशियम आपके रहेंगे सॉफ्ट मेटल। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ये एलोट्रॉप है हमारा कार्बन का। मरकरी मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जिसको आप अगर हीट दो तो वो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहती है जैसे वो एक्चुअल में बनाई गई है। तो पीवीसी क्या है, एक पाइपें होती हैं जिनको अगर हीट करी जाए तो ये क्या कर जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल हुआ थर्मोप्लास्टिक का। पॉलीथीन आपका थर्मोप्लास्टिक है, एकदम से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, अपनी जो शेप है उसको डिफॉर्म कर लेता है ऑन हीटिंग। टेफ्लॉन अगेन आपको पता है नॉन स्टिकी पैन की कोटिंग की जाती है इससे, ठीक है। तो ये भी एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। लेकिन जो बेकेलाइट है और जो मेलेमाइन है दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। इनको आप हीट करो, कुछ भी करो, ये अपनी पोजीशन पे वैसे के वैसे ही मेंटेन रहते हैं। बेकेलाइट और मेलेमाइन से हमारे जो टेलीफोन वगैरह हैं उनकी फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कुकर के हैंडल हैं वो भी इसी के ही बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत बार क्वेश्चन बनता है आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है रेयॉन। रेयॉन याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। और विंटर सीजन में क्रॉप जो ग्रो की जाती है दैट इज कॉल्ड राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप ऑप्शन में क्या क्या है, कॉटन, मिलेट्स, मस्टर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप देख पा रहे हैं हम सर्दियों में ज़्यादातर क्या खाते हैं, साग की सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो मस्टर्ड जो है एक राबी क्रॉप है ना। कॉटन, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स ये सारे जो हैं आपके खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो मस्टर्ड एक कौन सी क्रॉप हुई हमारी, विंटर क्रॉप या फिर राबी क्रॉप।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड आपको पता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये एक एफ ब्लॉक की सीरीज़ है जो कि स्टार्ट की जाती है। लैंथेनॉइड की सीरीज स्टार्ट होती है सीरियम से और ख़त्म होती है ल्यूटेटियम पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, दैट इज़ योर NS2 N-1 D 1 2 0 to 1, मतलब D में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और N-2 F, ये हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और इसके साथ आपको याद रखना है कि हमारे जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड हैं, इनकी जो मोस्ट कॉमन जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ योर +3। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, +3 ये दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड अमंग द बोरोन हैलाइड। हमारे पास सारे ही बोरोन के हैलाइड्स दे रखे हैं, इनमें पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है। तो लुईस एसिड क्या है, व्हाट इज़ लुईस एसिड? लुईस एसिड जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे BF3 है। अगर मैं इसको बनाऊँ तो B इस तरह से हम दिखा सकते हैं, F और ये F। तो यहाँ पे सेंटर में बोरोन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। तो यहाँ से बोरोन क्या करेगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। तो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है BF3 में, जिसके कारण इसकी जो लुईस एसिड की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, वो आराम से बैक बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन जिसका साइज सबसे बड़ा है वो बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, डाउनवर्ड साइज इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम को साइज इंक्रीज करेगा। तो BI3 जिसका साइज I का साइज बहुत बड़ा है, बैक बॉन्डिंग नहीं है पॉसिबल, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन हुआ, BI3। ध्यान रखेंगे, लुईस एसिड पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये लुईस एसिड रहेगा BI3, क्योंकि साइज आयोडीन का बड़ा है और सेंटर में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द सबशेल फॉर N, जिसके लिए रहेगा 5 एंड L = 0। आपको ध्यान रखना है N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू स्टार्ट की जाती है 1 2 3 4 एटसेट्रा। और L क्या है आपका, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से 1 से 2, और 0 को हम डेजिग्नेट करते हैं S ऑर्बिटल से, 1 को हम डेजिग्नेट करते हैं P ऑर्बिटल से, एंड 2 को हम डेजिग्नेट करते हैं D ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे जो आपका S ऑर्बिटल है वो कवर करता है अपने डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम यहाँ पे पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन फिट होंगे, जिसका L = कितना है, 0 है। तो L अगर 0 है तो इसमें फिट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम किस में होंगे, हमारे होंगे Fe3 पॉजिटिव में। आप ऐसे देखेंगे, देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, 3 पॉजिटिव लगा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आएगा आर्गन, देन 3D एंड 4s। आर्गन कवर करेगा 18 और 4s में आएंगे 2, 18 2 20 और 3 आ जाएंगे D ऑर्बिटल में। तो D ऑर्बिटल का हम देखते हैं तो इसमें 5 डब्बे दिखाते हैं वैसे, 1 2 3 4 5, और 5 डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो कितने आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 आ रहे हैं, है ना। बाकी ऑप्शन में देखा था वेनेडियम और फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, आप ऐसे ही सबको निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर है Fe3 पॉजिटिव, इसमें 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव एसिटाइलिन, ठीक है। तो एसिटाइलिन क्या करता है, एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या है, C2
H2 दे रखा है क्वेश्चन में, C2H2 इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम एसिटाइलिन की फॉर्मेशन कर देते हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या है, एक कंपाउंड है। अगर हम इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, पानी के साथ रिएक्शन करें कैल्शियम कार्बाइड का, तो हमारे पास क्या मिलता है हमें, दैट इज योर एसिटाइलिन। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास CaC2 ये दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड। इसको जब पानी से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा CaOH ट्वाइस स्लेक लाइम, और साथ में बनेगा हमें C2H2। यही है आपका एसिटाइलिन। और इसके साथ आपने ध्यान रखना है कि अगर आप Al4Cl3 से यानी कि एल्यूमिनियम कार्बाइड से ये है पहले, ये देखो Al4Cl3 एल्यूमिनियम कार्बाइड से जब आप वाटर से इसका रिएक्शन देते हैं तो आपको मिलता है मीथेन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि Al4Cl3 के साथ जब आप पानी का हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा, CH4। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूट वन आइन इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्यूट वन आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल यूज फॉर द नेचर ऑफ डीनेचर। क्वेश्चन क्या था कि डीनेचर का मतलब होता है अनफिट करना किसी अल्कोहल को, मतलब पीने योग्य ना बनाना, कमर्शियल अनफिट बनाना उसको, है ना, ताकि हम उसको लैब में यूज़ कर सकें। तो डीनेचर पूछा था कि कौन सा केमिकल आप यूज़ करोगे इथाइल अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, हमें अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, C2H5OH। ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे C2H5 को अगर अनफिट बनाना है तो हम यहाँ पे इसमें मिथाइल अल्कोहल भी डाल सकते हैं, पायरिडिन डाल सकते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट क्या करता है, हमें यहाँ पे कलर देगा, आपके केमिकल्स को कलर देता है आपका कॉपर सल्फेट। और जो आपका पायरिडिन है, पायरिडिन क्या करेगा, बहुत डिंजी स्मेल, जिसको हम बोल सकते हैं फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर देता है आपके इथाइल अल्कोहल के अंदर, पायराइड। ठीक है, पायराइड। तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं अनफिट बनाने के लिए, और हमारी लैब के अंदर इसका हम यूज़ कर देते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल रबड़ का पॉलीमर याद रखेंगे, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर। इन दी एफ ब्लॉक, क्वेश्चन क्या है कि आपका जो एफ ब्लॉक है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो किस एफ में होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे लैंथेनॉइड है या फिर आपके एक्टेनॉइड है, यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो सीरियम है, सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 58 है। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो कैसे आएगा, जिनॉन, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 6s2 5f एंड 6s2 एंड 5d 4f। ठीक है, 6s2 5d 4f। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 4f में। ठीक है, एंटी प्लल्टीमेट शेल्स इनको कहा जाता है। तो एलेंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा 4f में, और एक्टिनॉइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 5f शब शेल में। ये ध्यान रखेंगे, 4f एंड 5f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑप्शन है SO2। तो देखो पानी है, पानी के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स करेगा तो बनाएगा H2SO4, अगेन एसिड रेन है। अगला है N2 के साथ कोई भी केमिकल नहीं बनता है क्योंकि नेचर में ये नॉन रिएक्टिव है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O के साथ जब CO2 का मिक्सिंग करवाई जाती है तो बनता है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। और NO2 ऑप्शन में दे रखा है, तो पानी के साथ जब NO2 का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो तीनों ही आपने देखा, ये सारे ही एसिड हैं, जिनके एसिड रेन के एग्जाम्पल हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन C6H6 प्लस Cl2 गिव राइज केमिकल, है ना। C6H6 केमिकल फॉर्मूला रहेगा बेंजीन का, है ना। और जब बेंजीन को आप क्या करते हो, इस तरह से क्लोरीन से रिएक्शन देते हो तो हमें यहाँ पे क्लोरीन लेनी पड़ती है एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनता है हर कॉर्नर में हम क्या करते हैं क्लोरीन को जोड़ देते हैं, इस तरह से एक्सेस में ले रखा है और ये बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ऐड करते हैं किसका, H पॉजिटिव का। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनते हैं, जब हम H पॉजिटिव को प्लस कर देते हैं और कॉन्जुगेट बेस में हम H पॉजिटिव को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे OH नेगेटिव में अगर हम H पॉजिटिव को प्लस कर दें तो हमारे पास बनेगा H2O। तो H2O इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द OH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हमारे पास यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपने जो कि कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से टिप्स हैं, उन्होंने क्या करना है, एलॉयज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एलॉयज़ विटामिन्स पढ़ के जानी है, पेट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आपके मिनरल्स और, है ना, इसके अलावा प्योरीफिकेशन मेथड, है ना, डिफरेंट प्योरीफिकेशन मेथड है वो भी पढ़ के जाने हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको क्लियर करने हैं, सारे देख लेने हैं, पढ़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शंस के नाम, ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछता है, ठीक है। और लुईस एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको करवा दिया गया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।